हम 119 जबूर को देखेंगे। फिर आज 119 जबूर और उसकी आयत नंबर 105, 14वां हिस्सा आज हम इसका बयान कर रहे हैं। ठीक है जी। यहां पर यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ऐ खुदावंद मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हथेली पर है तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अब्दी मिरास बनाया है, क्योंकि इनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। और सब लोग कहें आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। आज के कलाम का उन्वान है जिंदा कलाम राह की रोशनी। बोले मेरे साथ, जिंदा कलाम राह की रोशनी। खुदा का जो कलाम है, यहां पर लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी है। ये जो दुनिया है ये तारीकी से भरी पड़ी है। इस दुनिया में बहुत तारीकी है और इस तारीकी का हाकिम कौन है? इब्लीस। तारीकी का हाकिम इब्लीस जो है उसने इस दुनिया के अंदर तारीकी भर रखी है और ये सारी दुनिया तारीकी में ठोकरें खा रही है। दुनिया के ममालिक में रोशनियां हैं। कराची को कहते हैं रोशनियों का शहर। बहुत रोशनियां हो सकती हैं, बल्ब लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं और बड़ी आजकल जदीद टेक्नोलॉजी की लाइट्स हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो सके। और सड़कों पर रोशनी की जाती है, घरों में, ऑफिसेज में, अपने इलाकों में, हर तरफ रोशनी। और लोग ये समझते हैं कि हम रोशनी में चल रहे हैं, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी लोग तारीकी में चल रहे हैं और ज्यादा दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो तारीकी में है, क्योंकि वो तारीकी के हाकिम के साथ उनका राब्ता है और तारीकी के हाकिम की बातों को वो मानते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा का बेटा इसलिए आया था कि तारीकी के कामों को मिटाए। हालेलुया। इब्लीस के कामों को निष्ट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया था। जब जिक्रिया जो कहानत का अंजाम देता था और जो वो हैकल में आया, बुजुर्गी के याम में उसने जब बच्चे को उठाया तो उसने जो बातें कही, उसने उनमें से एक बात यह भी कही कि वो बहुतेरों को तारीकी से निकालकर नूर में लेकर आएगा। और ये इसी बात के लिए इस दुनिया में आया है। और खुदा का कलाम जो है ये हमारी राह की रोशनी है। आज हम इस रोशनी से किस तरह फैज़याब हो रहे हैं, क्योंकि हम इसकी रहनुमाई में नहीं चल रहे। आपने देखा रोशनी आती है तो एकदम आंखें खुल जाती हैं। कलाम की जो रोशनी है वो आंखों को नूर बख्शती है। हालेलुया। सादा दिलों को होशियार बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। तारीकी जो है वो खौफ लाती है। तारीकी के अंदर खौफ लगता है। आपको पता है, एक दफा मुझे याद है, मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में, इससे ज्यादा 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं अभी बताता हूं आपको। 2 बार मैंने गहरी तारीकी का एक्सपीरियंस किया। एक बार बहुत साल पहले हम लोग कलारकाबाद में गए थे कलाम सुनाने के लिए। मैंने तो नहीं सुनाना था, लेकिन खुदा के खादम पास्टर सुशील, अलेक्जेंडर सुशील ने वहां सुनाना था और एक श्रीलंकन खादम था। 3 रोजा कन्वेंशन थी वहां पर, उसका इनकाद किया गया था। और मैं क्योंकि जॉब करता था, मैंने और पास्टर डेविड साहब थे हमारे बड़े भाई, हमने उनसे कहा कि आप चले जाएं, मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा देख लो आप पहुंच जाएंगे। मैंने कहा जी मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं जब यहां से ऑफिस से आया और जब कलारकाबाद तक पहुंचा, किसी वजह से मैं लेट हो गया और मेरे ख्याल 9, साढ़े 9 या 10 बज गए मुझे वहां पर। कलारकाबाद के बाहर जब मैं मेन स्टॉप पर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। और जब मैंने आगे देखा, मैंने लोगों से पूछा कि कलारकाबाद जो है वो कहाँ को जाता है। उन्होंने कहा जी ये जो रास्ता है सीधा जाता है। मगर वहां मीलों मील मुझे नजर कुछ नहीं आता, क्योंकि गहरी तारीकी थी वहां पर। और मैंने ऊपर देखा और वहां पर ऐसे लग रहा था ज्यादा अंधेरा हुआ। आपको पता होगा कि जब ज्यादा अंधेरा हो तो ऐसा लगता है सितारे बिल्कुल करीब चमक रहे हैं और चांद और सितारों ऐसे लग रहा था वहां। और मैंने सोचा नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा जी वापस कौन सी बस जाएगी यहाँ से? उसने कहा जी अब कोई भी नहीं जाएगी। और इसका मतलब था कि अब या तो मैं अंधेरे में चला जाऊं या सारी रात वहां बैठा रहूं। मैंने सोचा कि मुझे जरूर ही इबादत में जाना चाहिए और मैं चलना शुरू हो गया दुआ करता हुआ। और मुझे कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा भाई साइडों पे ये खेत हैं, आप बस आपका अंदाजा ये रहे कि आप अपने राह के कदम जो आप सीधे ही रखना और बस चलते जाना। और आपको 2-3 किलोमीटर या इससे ज्यादा सफर होगा, फिर उसको तुम्हें वो गांव मिल जाएगा। और जो मैं गहरी तारीकी में बढ़ता जा रहा था, मुझे खौफ भी आता था
اور میں بہت نوعمر تھا اس وقت بہت, اور میں دل میں پھر دعا کرتا رہا, اور اس میں مجھے ایک ایسی آواز آنا شروع ہوئی, وہ جو جیسے کوئی چیز لے کر پیچھے سے آ رہا, وہ جب وہ تھوڑی تھوڑی اس میں کچھ چیز تھی, لوہے کی بالٹی یا کوئی چیز اٹھائی تھی, وہ کرچ کرچ, اتنی خاموشی تھی کہ وہ اتنی سی آواز بھی وہاں پر بڑی لگ رہی تھی. میں سوچوں کہ یہ کیا میرے پیچھے کون ہے یہ, اور پیچھے دیکھوں تو نظر بھی کچھ نہیں, اندھیرا اتنا سخت تھا, اور مجھے کبھی ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی شیطانی تاثیر ہے میرے پیچھے آ رہی ہے. اور بہت سے میں نے, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس تاریکی کا جو ایکسپیرینس میں آج تک بھولا نہیں. اور وہ ایک بوڑھا شخص تھا, اونچا اونچا, پھر وہ بولنے, اس نے کہا بیٹا اگر کوئی جا رہا, تو پنجابی میں کہنا ہے کوئی جا رہا تو مجھے بھی ساتھ لے چلے. میں نے سوچا یہ کوئی پتہ نہیں اب کون ہے. میں کہا ہاں جی میں جا رہا ہوں. کہتا مینوں بھی لے چل. میں کہا تو مینوں لے چل. وہ پاس ہو گیا, کہہ رہا پتر ہے ہنے نا شام نو میں اتھوں گیا وا تے ایتھے 2 بندے قتل ہو گئے, ڈاکوؤں نے بندے مار دیتے نے. میں کہا ہوئے ہوئے بندے بھی مار دیتے. میں کہا یہاں مار کے پھینک دیں. سخت تاریکی میں نے دیکھا, خوف بھی تھا, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا, نیگیٹو تھاٹس بھی آ رہے تھے, اور سنسناہٹ پھیل رہی تھی. تاریکی خوف لاتی ہے, تاریکی اندھا کر دیتی ہے. آنکھیں تو تھی مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. اور دوسرا میں نے ایکسپیرینس کیا تھا, جب میں پرل ڈرائی کلین میں کام کرتا تھا تو میں ہفتے میں 1 دن گھر آتا تھا سردیوں میں. تو اس وقت بہت سخت سردی ہوتی تھی کیونکہ ہم دن رات وہاں کام کرتے تھے, اور ہفتے میں 1 دن رات کو میں آتا تھا وہاں سے 1 یا 2 بجے نکلتا تھا. تو ایک دن جب میں آ رہا تھا تقریباً 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم تھا, اور جب میں لانس گارڈن کے سامنے پہنچا تو لائٹ چلی گئی, اور جب لائٹ گئی تو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو وہاں پر گدھ بول رہے تھے, اور گدھوں کی آواز ایسی تھی جیسے عورتیں بہت سی بیٹھ کر رو رہی ہیں, اور وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے. اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے گھوڑوں کی آواز آنے لگی, 10-15 گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز, آپ سمجھتے ہیں نا. میں نے کہا یہ کون سی شیطانی تاثیر آ گئی, کیونکہ جب اندھیرے میں شخص ہوتا ہے نا, جو اس کو ہر چیز نیگیٹو ہی نظر آتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں نا. جو اندھیرے میں ہوتا ہے اس کو ہر چیز نیگیٹو ہی نظر آتی ہے, لیکن جو روشنی میں ہوتا ہے وہ روشنی میں دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ نیگیٹو ہے یا پوزیٹو ہے. جو کلام سے دور ہوتا ہے اس کو ہر چیز نیگیٹو ہی نظر آتی ہے, لیکن جو خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اس کو نیگیٹو بھی پوزیٹو وہ بنا لیتا ہے خدا کے فضل سے. ہاللیلویا. اس کے لیے تاریکی میں بھی نور چمک جاتا ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ جو گھوڑوں کی آواز تھی, بعد میں پتا چلا وہ آرمی والے گھوڑے پہ جا رہے تھے رات کو, لیکن ان سے مجھے حوصلہ ہو گیا, میں نے سائیکل ان کے ساتھ کر لی. میں کہ واہ بھائی نے جب کوئی تنگ کرے گا تو آواز دیا گا نا, میری مدد کریں گے. لیکن 2 جگہوں پر جو میں نے اندھیرے کا سین دیکھا ہے وہ بہت خطرناک. اور آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی تاریکی, کیونکہ وہاں پر بڑے کے چہرے کا کوئی نور نہیں ہے جہاں شیطان نے جانا ہے. لیکن جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں پر روشنی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح روشنی کا منبع وہاں پر موجود ہوگا. ہاللیلویا. یہ کلام ہمیں دیا گیا ہے. اب اگر اس وقت میں یہ سوچتا ہوں ان دونوں راستوں میں, اندھیری راستوں میں, اگر میرے پاس ایک اچھی ٹارچ ہوتی ایسی لائٹ کی, تو یہ بہت زیادہ لائٹ تھی اندھیرے میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن میرے پاس ٹارچ نہیں تھی. آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ You have torch? How many people have the torch? Show me. ہاں ویری گڈ. کون سی ٹارچ ہے؟ یہ والی ٹارچ ہے. ہاللیلویا. اور ابھی گھروں میں ویسے زیادہ تر رکھ کے آتے ہیں, اپنے ساتھ رکھا کریں. اور یہ روشنی ہے. لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر آپ نے آج تک اس روشنی سے رہنمائی نہیں لی تو آپ اس کی روشنی کس طرح سے آپ کو رہنمائی دیتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی روشنی آپ کو اس طرح سے ملتی ہے. یوحنا خط میں لکھا ہے اگر ہم کہیں ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے اور تاریکی میں ہے, تاریکی نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. لیکن جب کلام ہمیں مل جاتا ہے کہتا ہے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے, اپنے بھائی سے محبت کر, اس کے ساتھ کے 70 بار معاف کر دے. یہ رہنمائی ہے اس کلام کی. تو جب ہم اس کی رہنمائی لیتے ہیں تو پھر ہم اندھے بھی نہیں رہتے, ہم جھوٹے بھی نہیں رہتے, ہم سچے بن جاتے ہیں. لیکن ہم مسیح میں رہتے ہوئے مسیح کے خلاف چلتے ہیں تو پھر ہم جھوٹے ہیں, ہم تاریکی میں ہیں اور ہماری آنکھیں اندھی ہیں. میرے عزیز دوستو, خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں تاریکی میں سے نکالے اور نور میں لے جائے. ہم تاریکی میں تھے, تاریکی میں بھی نہیں تھے بلکہ ہم تاریکی تھے, ہم خود ہی تاریکی تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہوا کہ ہم نور کے فرزند بن گئے. آمین. خدا یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں, جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے, اور جو خود تاریکی ہے وہ ہمیں کیا نور دے گا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جو خود ہی تاریکی ہو وہ ہمیں کیا نور دے گا؟ ہمیں چاہیے صحیح روشنی جو ہمیں اندھیرے میں آگے لے کر چلے. لکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اب کیا اگلی لائن میں کہتا ہے؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر کیا کروں؟ کہ سنتا رہوں.
सुनता रहूं, सुनाता रहूं, बोलता रहूं कलाम की बातें और खुद अमल ना करूं। हमारा आज यही तो मशगला है, हम अमल नहीं करते हैं, हम सुनते हैं। लिखा है कि वो मेरे लोग जो हैं रोटी के लिए तो जमा हो जाते हैं पर खुदा के इबादत और कलाम के लिए जमा नहीं होते। अभी मैं अनाउंस करूं कि भाई आइंदा 2 संडे के बाद तीसरा संडे जो आएगा उसमें हम बिरयानी की डेगे पकाएंगे और गाजर का हलवा स्वीट डिश में देंगे। फिर कमरों के अंदर भी लोग भर जाएंगे, ऊपर नीचे भर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है यार आज सूखा कलाम नहीं है, आज कलाम के नाल थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी है ना, जो थक जाएंगे तो रिफ्रेश भी हो जाएंगे। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है कहता है मैंने कसम खाई है। कसम का मतलब मैंने पक्का वादा कर लिया है, अहद कर लिया है कि मैं तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। खुदा ने कहा ये है मेरे बहन भाई और ये है मेरे माँ बाप जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करने वाले। ना खाली सुनने वाले नहीं बनना, सुनाने वाले नहीं बनना, मशवरे देने वाले नहीं बनना, और दूसरों को सही करने के लिए दुआएं ना कराओ, अपने लिए दुआ करें, अपने आप को पेश करें और पक्का वादा करें, क्योंकि ये रोशनी है। खुदा का कलाम जो है जिंदा कलाम, राह की रोशनी है। खुदावंद ने हमें दिया ये कलाम और यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस पर अमल करें, यकीन करें हम तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। ये हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे अगर अमल करेंगे तो। और अगर हम हटेंगे तो फिर हम खुद ही देख लेते हैं हटने वाले का कितना हमें बेनिफिट मिलता है। हटने से बेनिफिट मिलता है या कायम रहने से बेनिफिट मिलता है। जो कलाम पे कायम रहता है, भले उसकी गर्दन काट दी जाए, भले उसको आग में फेंक दिया जाए, चाहे उसको आरों से चीर दिया जाए, चाहे उसको बर्फ के ब्लॉक्स में लिटाकर उसको हलाक कर दिया जाए, चाहे उसको जहर देके मार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उसका नाम याद रहता है। खुदावंद खुदा की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। और क्या आपने पक्का वादा कर लिया अमल करने के लिए कलाम पर? किस किस ने कर लिया? कोशिश तो बतेरी करने बाबूजी मगर हो जाता है ना। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी, और जो लोग जिंदा हैं और कलाम से हटे हुए चल रहे हैं वो जीते जी मरे हैं। याद रखें, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दें। आप वो लोग जिनके घरों में इतनी बड़ी रोशनी है, मैं तो समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सर्च लाइट है। जो क्रिकेट का मैच होता है, आपने अगर करीब से जाकर उसके वो वाले पोल देखे जिसपे वो लगे होती लाइटें, कितने उसमें लाइटें हैं। यहाँ पर जो है कज़ाफी सिस्टम, मैंने सुना शायद वो फिलिप्स कंपनी ने बनाया है या मैं भी कोई और भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलिप्स कंपनी ने बनाया। वो लाइट बनाने की बेहतरीन कंपनी है दुनिया में, बल्ब बनाने की। उन्होंने इस तरह से उस रोशनी को क्रिएट किया है कि अगर उसको आप डायरेक्ट भी देख ले तो आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, क्योंकि क्रिकेटर अगर देख लेगा तो उसकी आंखों में अगर लग जाएगा तो खेल नहीं सकेगा। इस तरह से उसने बनाया। लेकिन उसकी मैं देखता हूं कि क्या खूबसूरती से उन्होंने उसको तरतीब दिया है। वो एक ही जो उसका फ्रेम है वो कितनी दूर तक लाइट फेंकता है और चारों मिलकर उसके चारों एंगल्स को रोशन करते हैं। और ये इंजील की रोशनी, ये 66 किताबें मिलकर पूरी दुनिया को रोशन करती हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया की तारीकी को मिटा सकती हैं, क्योंकि ये जो कलाम है ये तारीख दुनिया का नूर जो खुदावंद यीशु मसीह है उसका कलाम। हालेलुया। और ये ला तब्दील कलाम है, ये बदल नहीं सकता। इसलिए इस पर अमल करें, इस पर अमल करें और आप देखेंगे कि आप खुदा के इत्मीनान को हासिल करेंगे और खुदा आपका एहतराम करेगा, खुदा आपकी दुआओं का एहतराम करेगा, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। इसलिए इसको अपने से जुदा ना। मैं बता रहा हूं कि वो एक लाइट इतनी जबरदस्त है, तो ये लाइट तो पूरी दुनिया की बेस्ट लाइट है, इस पूरी कायनात की बेस्ट रोशनी है खुदा का कलाम। लिखा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। वो अपनी ट्रायल्स बताता है, अपनी आजमाइशों को देखता है, अपने प्रॉब्लम्स को देखता है, खुदा की हजूरी में चलने के लिए अपनी नाकामी को भी देखता है, लेकिन इसके बावजूद उसको पता है कि जिंदगी खुदा ही देगा। हालेलुया। आप भी खुदा से मदद मांगें और इस रोशनी से फैज़याब हों। लिखा है खुदावंद मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। उसको पता चला कि रोशनी यही है। अब वो अमल करने के लिए वादा करता और फिर मजीद सीखने के लिए। रजा की कुर्बानियों का मतलब है वॉलंटियरली, आजाद, अपनी आजाद मर्जी के साथ मुंह से कुर्बानियां दे रहे हैं। समझ रहे हैं? मुंह से रजा की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की दुआएं और लोगों के लिए शफायत, लोगों के लिए आंसू बहाना, जिसमें ये सब चीजें शामिल हैं। लोगों के लिए शफायत करना, अपने पड़ोसी को भूखा देखकर उसके लिए आंसू बहाना, अपने पड़ोसी को गुनाह में देखकर उसके लिए शफायत करना ना कि उसकी चर्चा करना गुनाहों का जाकर। रजा की कुर्बानियां आजाद मर्जी के साथ उसकी हजूरी में लेकर आए। आप लोगों के लिए दुआ करें कि खुदावन ये कलाम तो दुनिया की बेहतरीन किताब है, उसको भी खुदावन समझ आ जाए, इसकी उसको भी समझ आ जाए। खुदावन मेरे बहन भाई इस कलाम के भूखे और प्यासे हो जाएं, ये दिन और रात तेरे कलाम पर ध्यान करने वाले बन जाएं,
اے खुदावंद मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा, मेरे मुंह से निकली हुई दुआएं, मेरे आंसुओं के साथ की गई शिफायत तेरे हुजूर में पहुंचे और तू उनको कबूल फरमा। हालेलुया। और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हथेली पर है तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूला। हम लोग छोटी सी मुश्किल आए तो सबसे पहले चर्च मिस करते हैं। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाए हम चर्च मिस करते हैं, थोड़ी सी कोई बात हो जाए दुआ छोड़ देते हैं, और थोड़ी सी कोई बात हो जाए जितने भी हमारी रूहानी ताल्लुकात होते हैं खुदा से सारों को रोक लेते हैं, और जो जिस्मानी दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं। सब बेकार। आप वो वाली दौड़ लगाएं या ना लगाएं, आप इसी में जोर मारते रहें। आपके हालात डाउन हो रहे हैं, आप इसमें जोर मारें। आपसे गलती सरजद होगी, आप खुदा उनकी हुजूरी में आकर दुआ करें। आपने अपने भाई का दिल दुखाया, अपनी बहन का दिल दुखाया, आप उससे भी सॉरी करें, खुदा से भी सॉरी करें। आपको लोग तंग करते हैं, आपको लोग सताते हैं, आप खुदा की हुजूरी में है। उसने कहा मेरी जान हथेली पर है तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूला। क्या कभी हमने ऐसे एक्सपीरियंस किए? इतने सख्त हालात में, इतने दुख वाले हालात में, जिस जमाने में लोगों को इज़ा रिसानी के लिए पकड़वा दिया जाता है, उन लोगों को देखें जिनको इब्तदाई दिनों में सामना था मसाइब का, वो जिंदा शेरों के सामने उसको डाल देते थे। वो जगह आज भी महफूज है जहां पर वो उन लोगों को लाते थे जो मसीह का इनकार नहीं करते थे, और वो उनको फेंकते थे और भूखे शेरों को उनके ऊपर छोड़ते और हंसते थे, और वो शेर उनको फाड़ देते थे और वो कहते थे खुदावंद हमें कबूल कर, इनके जिम्मे आप ये गुनाह ना लगाना खुदावंद। क्योंकि वो मसीह की तालीम को जानते थे कि मसीह ने मरते टाइम क्या दुआ की थी, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। राह की रोशनी, खुदा का कलाम, उसने कहा मैं तेरी शरीयत को नहीं भूला, मेरी जान हथेली पर, मेरी जान मुसीबत में, मैं दुखों से दो चार रहा, लेकिन मैं तेरी शरीयत को नहीं भूला। दाऊद ने अपनी जिंदगी में जितने दुख देखे हैं, आप अगर उसको काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा, और अगर उसकी पूरी जिंदगी को तफसील से लिखा जाता तो शायद इसकी गुंजाइश न होती, इतना कुछ लिख दिया जाता उसके लिए। लेकिन उसकी सीधा सीधा बातें हमारे सामने कि किस तरह से उसके बेटे ने उसको सताया, किस तरह से इब्लीस ने उसको उकसाया, इब्लीस के बहकावे में आ गया, अपनी फौज को गिनना शुरू कर दिया, अपनी पावर पर गुमान करने के लिए कि मेरे पास कितनी पावर है। उसने बहुत सी ऐसी गलतियां, और दुश्मन से भागता फिरता था, लेकिन वो खुदा की हजूरी में आता था, वो रोता था, तौबा करता था, और जब तक खुदा से राब्ता बहाल नहीं होता था वो रोता रहता था, और जब बहाल हो जाता था फिर भी प्रस्तिश करता रहता था। जब उसने ये जबूर लिखा था, तड़के में तन्नू ढूंढा, वो जब वो जंगल में बियाबानों में था, भाग रहा था, और उसने वहां पर भी उसने खुदा की तरफ निगाहें उठाई और खुदा उसके साथ साथ था। हालेलुया। मेरी जान हथेली पर है तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। आप भी इन गोल्डन हरूस को अपने दिल में उतारें, इससे सीखें कि हम कलाम के साथ खड़े रहें, हम कलाम के साथ वफादार रहें। कहते हैं एक शख्स को, मिशनरी था, उसको 84 साल की उम्र में उसको और उसके बच्चों को, फैमिली को जिंदा गड्ढे में दबाकर मारने लगे। गड्ढा खोदा गया, उसको अंदर फेंका गया, और मिट्टी डालने से पहले उनका भी अभी लास्ट चांस है, अगर आप चाहते हो कि आप खुदा का, यीशु का इनकार कर दें तो आप कर दें, तो हम आपको बाहर निकाल लेंगे। उसने कहा जो खुदा 84 साल मेरे साथ वफादार रहा, क्या मैं एक लम्हे में उसके साथ बेवफा हो जाऊं? उसने 84 साल मेरी रहनुमाई की है और वो मेरे साथ रहा है, उसने मुझे संभाला है। उसने कहा मैं एक लम्हे में उस सारे उन सालों का बदला उसको ये दूं कि बेवफा हो जाऊं? उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूंगा, मुझे मार दिया जाए, और उस पर मट्टी डाल के उसको जिंदा ही दफन कर दिया गया, सारी फैमिली को। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। ये बात हम अक्सर, ये पिछले ज़बूरों में भी आती रही है। शरीर मुखालफत कर रहे हैं, शरीर फंदे लगा रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं हम किस तरह से इसको फंसाएं, किस तरह से बातों में उलझाएं, लेकिन उसका ध्यान तो खुदा की शरीयत की तरफ है। शरीर आता है, उसको बातों में उलझाता है कि तेरे भाई ने ये कहा, तेरी बहन ने ये कहा, तुझे ये कहते हैं। वो कहता है ऐ सब्बत करदारो मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तो खुदावंद अपने खुदाई का नाम लूंगा। हालेलुया। मैं तो सिर्फ खुदा ही की प्रस्तिश और इबादत करता रहूंगा। मेरे अजीजों, आपके खिलाफ कई बार मैं बताता हूँ, ये ज़बूरों में लोग कहते हैं ना कि ऐ खुदावंद शरीर मेरे लिए फंदा लगाते हैं, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, है ना। इसलिए ज़बूर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब कहते हैं मेरे सताने वाले बढ़ गए, हम तो किसी को नहीं सताते। हमारी जुबान से तो खुदावंदा फूल ही झड़ते हैं, उनकी जुबान से अंगारे बरसते हैं। दूसरे के मुंह से निकले अल्फाज अंगारे लगते हैं, अपने मुंह से निकले हुए गुलाब के फूल की पंखड़ियां लगती हैं, नाजुक नाजुक। कहते मैं तो बस एंजी कह दिलो साफ से, मैं तो मजाक की थी, मजाक में अगले का दिल तोड़ दिया। मजाक में बहन का, अपने भाई के, अपनी फैमिली के लोगों की इंसल्ट कर दी। अभी मजाक ही चल रही है हमारी। तुम्हारी जुबान तेज उस्तरा है। मैंने जुबान पर बहुत सा कलाम सुनाया, मैंने उसमें ये हवाला कोड नहीं कहता कि तुम्हारी जुबान तेज उस्तरे की मानी है। उस्तरा कभी रखा मुंह में आपने? ब्लेड रखा है? कोई नहीं रख सकता ना। ऐसे ब्लेड पकड़े, ऐसे मुंह में रख के देखें, कितना खौफ आएगा कि जरा यूं हुआ तो अपना ही मुंह गया। इसका भी ये हाल है। हम तो खुदा के कलाम की रोशनी में चलने वाले लोग हैं। हमारी जुबान, हमारा
رویہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کلام کے مطابق، اور جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر دنیا میں بھی عزت پائیں گے. یقین کریں، لکھا جو میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا، اور آخری عالم میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. کیونکہ کلام پہ چلنا آسان بات نہیں ہے، چلنے کا فضل خدا دیتا ہے. کلام میں کامیاب کوئی ہو نہیں سکتا، آپ دیکھیں چل کے آپ گر جائیں گے، لیکن جب آپ خدا پر ڈیپینڈ کریں گے خدا آپ کو آپ کی پشت پناہی کرے گا اور آپ کو لے کر چلے گا. ہاللیلویہ. بنی اسرائیل قوم کبھی بھی نہیں جا سکتے تھے وہ اتنا لمبا سفر کر کے اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہو. خدا دن بھر ان کے ساتھ بادل کی صورت میں ہوتا تھا، ابر کی صورت میں، تاکہ ان کو دھوپ نہ ستائے، اور رات بھر آگ کے ستون کی مانند، تاکہ روشنی بھی ملے ان کو، ہیٹ بھی ملے ان کو، دشمن سے پروٹیکشن بھی ملے ان کو. ہاللیلویہ. جنگلی جانور بھی اس کے پاس نہ آئے. تاکہ میرے پیارے دوستو، زندہ کلام جو ہے راہ کی روشنی ہے ہماری. اس کلام کو اپنی میراث بنائیں، اس کلام کو اپنا کمپینین بنائیں، اس کلام کو اپنی بنیاد بنائیں. جو کلام پر چلتا ہے، جو کلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر، اور جب طوفان آیا، سونامی آئے، ساری دنیا کے گھر رڑ گئے لیکن اس کا گھر قائم رہا، کیونکہ اس نے اپنا گھر ہی چٹان پر بنایا تھا جو کلام پہ کھڑا ہے. اور جس نے کلام کو سنا اور رد کر دیا، جس نے کلام کو اپنی میراث نہیں بنایا، جس نے کلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، جس نے کلام پر عمل کرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا، جس نے کلام پر چلنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، جب وہ سونامی آیا، میرے خیال پہلی لہر ہلکی سی آئی تو وہ گیا، پہلے ہاتھ میں گیا. میرے عزیزو، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آج یہ ذرا غور کریں، ہمیں کس چیز سے شادمانی ہوتی ہے؟ ہمیں ہوتی ہے شادمانی دنیاوی چیزوں سے ہوتی ہے نا. بڑا خوش ہو، گھر میں پکا پکایا کو کھانا اتنا سارا لیا نا، تاڑے لے جاتا ہے، وہ ہیلیلویا یار، خدا دی تعریف ہے. اور اگر کوئی اسی گھر سے جہاں سے کھانا بنا ہوا خالی آ جائے، کہتے اے ہرنی نون تو ٹھیک نہیں کہ پلیٹ میرے لیے بھی لے آوے، ادھر شادمانی ختم ہو جاتی ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے اس کو ابدی میراث بنا لیا ہے. میں نے کیا کیا اس کو؟ تیری شہادتوں کو، تیری گواہیوں کو، تیرے کلام کی جو معجزات ہیں اس میں جو گواہیاں مندرج ہیں، جو باتیں ہیں، جو تیرے کام ہیں جلالی، ان کو میں نے اپنی ابدی میراث، کون سی میراث؟ اٹرنل، اپنی ابدی میراث بنا لیا، جو اینڈ تک، ہمیشہ تک کی وہ والی میراث بنایا. ہم وہ میراث بنا رہے ہیں جو صرف چند روزہ ہے یہاں پر. آپ کو پتہ یہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، کچھ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اکیلے تھے، نہ ان کا کوئی آگے رشتہ دار تھا نہ پیچھے تھا، ون مین شو تھے وہ، لیکن وہ کروڑوں پتی لوگ تھے. جب وہ مرے تو میراث یہیں رہ گئی، ان کی سب، ان کی بلڈنگیں بھی یہیں رہ گئی، ان کے پیسہ دولت بھی یہیں رہ گیا. لیکن اگر جنہوں نے وہ والی میراث پکڑ لی ہے، ان کی میراث تو ان کو مل ہی جائے گی. ہاللیلویہ. آپ کو کس سے شادمانی ہوتی ہے؟ اچھے کپڑے پہن کے شادمانی ہوتی ہے. اچھا کپڑا ایسا کوئی پہن لے بہن کہ جو دوسری کہیں آس پاس نظر نہ آ رہا ہو، بڑے فخر سے پھر بتاتی ہے. پھر بہنیں پوچھتی بہن یہ کہاں سے لیا تھا؟ کہتی میں وہاں سے لائی تھی، میرے انکل نے انگلینڈ سے بھیجا تھا، ہے نا، اس کی اتنی قیمت ہے. اس بات سے خوشی ہوتی ہے. گھر خرید لے تو اس بات سے خوشی ہوتی ہے. کمیٹی نکلا اس بات سے خوشی ہوتی ہے. دنیاوی باتوں سے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے تیرے بندے کو، میرے دل کو ان سے شادمانی ہوتی ہے، اس کلام کی شہادتوں سے، اس کلام کی گواہیوں سے، اس کلام کی باتوں سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے، میں خوشی سے بھر جاتا ہوں. ایک میرے دوست ہیں، وہ ہمیں ایک پاسٹر ڈیوڈ جو میرے ریلیٹیو ہے، وہ جو کینیڈا میں، ان کے گھر کچھ کام کرنے جاتے تھے. تو جب ہم جاتے تھے تو پادریوں کا کام تو تم پتہ کیا ہے، وہ کام کے بہانے بھی کوئی نہ کوئی کلام کی بات ہمیں سکھانا چاہتا تھا، تو میں خوشی سے بیٹھ جاتا تھا. میرا دوسرا دوست بڑا تنگ ہوتا تھا، وہ اکثر کہتا ہے ٹھیک. اگلے دن ایک دن پھر گئے، اس نے کہا یار بات سن بھائی، میں اندر تو جاؤں گا، آج میں نے کلام نہیں سننا تجھے پہلے بتا دیا، اب اس نے کلام سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. میں نے کہا اچھا یار. میں نے بھائی صاحب سیٹ کو، سر جی مینوں سنا لینا، اینو جان دیو، اینے کل نہیں جانا، تہاڈا فریج خراب رہ جائے گا. لوگ جو ہے، کیونکہ کلام کو دل میں جگہ نہیں مل سکتی. اگر میں یہاں پر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا کلام سنانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ کلیشے اور بھاگ جائے گی. وہ کہیں گے جی ہم نے نوکری پر جانا. تو واقعی ہے بھی ایسی بات. بلی گرہم کا میں نے ایک میسج سنا، لاکھوں لاکھ لوگوں کی تعداد تھی، وہاں بارش آ رہی تھی، ویڈیو دیکھی تھی میں نے، اور کئی لاکھ لوگ وہاں پر تھے. آپ یقین کریں وہاں ایسے کہ ایسے کھڑے رہے. اور بلی گرہم جو تھا اس نے کہا مجھے کور نہ کیا جائے، مجھے بھی بھیگنے دیا جائے، عوام بھیگ رہی تو میں بھی بھیگوں گا. اس نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں ایک نیا سوٹ خرید لوں گا، خراب ہو جائے گا تو. لیکن جو بات میں آج بتا رہا ہوں، شاید یہ بات آپ کو دوبارہ نہ سننے کو ملے، اور شاید مجھے بھی خدا یہ دوبارہ کہنے کو نہ کہے. آج خدا نے میرے دل میں ڈالا، اور میں نے دیکھا کوئی وہاں سے نہیں ہلا بندہ. جن کے پاس چھاتے تھے انہوں نے کھول لیے امبریلا سے، لیکن زیادہ تر تعداد ایسی کھڑی رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کھڑے رہے، کلام کو سنتے رہے. اسی لیے وہ لوگ آگے بھی ہیں. ادھر جو لوگوں کو رپورٹس ملتی ہیں کہ وہ ایسے جی وہاں کے ملک میں ایسے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ جائیں گے تو آپ کہیں گے آپ سارے فرشتے ہی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کیٹیگری میں جاتے ہیں. میرے عزیزو،
लिखा मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है, सुकून मिल जाता है। हालेलुया। मुझे दाऊद ने किताब ला के दी नई, मैंने इससे मंगाई, वो कामूसुल किताब। तो मैंने उस किताब को ऐसे पकड़ के थोड़ी देर सीने से लगाया। यकीन करें मुझे सुकून मिला कि मुझे खजाना मिल गया। फिर दाऊद से मैंने एक और किताब मंगाई, कुल दिल किताब। उस दिन भी मैंने अपनी वाइफ के सामने वो इस बात की गवाह, मैंने इसको गले से लगाया किताब को। मैंने खुदा तेरा शुक्र, तूने मुझे इतनी अच्छी बुक दी है। और जो मुझे और भी किताबें मिलती हैं जो कलाम सीखने की जिसमें होती है बात, मैं उसको अपने दिल से लगाता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और इतना पढ़ता हूँ कि मुझे जुबानी याद हो जाती है। फिर मैं लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि यही शादमानी है। आपको पता है जब मैं कलाम सुनाने जा रहा होता हूँ उस वक्त मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ, मुझे पता था सुनाने जा रहा हूँ, मैं दुआ करता जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा खुशी से भरा होता हूँ। ये मेरी फैमिली के लोग आपको बताएंगे, क्योंकि कलाम सुनाने के बाद जो शादमानी हासिल होती है। और जब लोग आकर तौबा करके ये कहते हैं कि भाई आज हमारे भाई साहब आज हमारे जरूरत के मुताबिक ही कलाम हुआ है, आज का कलाम मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर गया है। और जब वो लोग कहते हैं और जब खुदा की हुजूरी आती है, मैं जब घर आता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये वाली खुशी मुझे कहीं और नहीं मिल रही। मैं और बॉबी भाई हम शुरू से बड़े बिजी रहे इबादत में, खुदा का शुक्र है, फख्र नहीं है। हम हफ्ते के 7 में से कम 5-6 दिन जरूर कलाम सुनाते थे, इतनी हमारा बिजी शेड्यूल होता था। तो जिस दिन कभी नहीं होता था उस दिन हमारी पसलियां दर्द होती थी। मैं कहता था यार ये बेचैनी क्यों हो रही है आज। एक दिन हम दोनों बड़े बेचैन, और हमने कहा यार आज हम इसलिए बेचैन है कि आज हमें कलाम सुनाने का मौका नहीं मिला। और हमें कोई एक शख्स लेने आ गया उधर, उसने कहा जी हमारी कन्वेंशन है, आप हमारी क्वायर को प्रैक्टिस को। मैं कहा चल यार क्वायर को प्रैक्टिस कराते आज। मैं वहां से चला गया, मैं बड़ा क्वायर का डायरेक्टर हूं। मैंने कहा प्रोस्टिस तो करेंगे ना यार, चलो। हमने उनसे हम बहुत ऊपर थे, हमने उनके सब सुर सर सीधे करा दिए। हमने कहा जी आप ऐसे गाएं। और 1 घंटे बाद जब वापस आया तो हम शादमानी से साइकिल में आया, बॉबी अब ठीक हो गया, क्योंकि कलाम शादमानी देता। आप करके देखें, इसको पढ़ के देखें, इस पर अमल करके देखें। और जब आपको वैसे खुदा कोई कलाम करे, कई बार खुदा आपसे कलाम करता है और उस बात को आप पूरा कर दें, किसी की हेल्प के लिए कोई भी काम, जब उसको पूरा करेंगे वो जो खुशी होगी उसका एक्सपीरियंस आपने कहीं नहीं देखा होगा। वो आपको लाखों रुपए से भी नहीं खुशी मिलेगी। हालेलुया। और आखिरी बात वो कहता है 112 जो वर्ष है, आखिर में क्या निचोड़ निकाला उसने सारी बात का। आखिरी उसने बॉटम लाइन जो बताई, उसने ये कहा मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। हालेलुया। बस उसने फैसला कर लिया। नईम बुखारी जो एक पाकिस्तान का बड़ा फिलासफर आदमी है, बैरिस्टर है, वो उसने बताया कि मैं सेक्रेट हार्ट में पढ़ता था तो फादर जी एक दिन मेरे पास आए, हमारा फ्री पीरियड था, ये सेक्रेट हार्ट अपना जो, उसने कहा फ्री पीरियड था। उसने कहा मैं बैठा था तो फादर जी ने आके पूछा, ब्रदर जॉन उनका नाम था, ब्रदर जी, उन्होंने आके पूछा कि व्हाई आर यू सिटिंग हियर। उसने कहा बिकॉज आई एम फ्री, दिस इज फ्री टाइम। उसने कहा अच्छा, इफ यू आर फ्री देन आई एडवाइज यू go in the library and have the book and make the companion of your life is this book। उसने कहा इस किताब को, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, उसने कहा किताब को अपना कंपेनियन बना लो। उसने कहा तुम फारिग बैठे हो, आप यहां से उठो और लाइब्रेरी में जाओ और जाकर किताब लो और याद रखो कि अपनी किताब को अपना कंपेनियन बना लो। और उसने दुनियावी किताबें पढ़ी और वो कहां पहुंच गया, और ये आसमानी किताब जो पढ़ेगा वो कहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। वो आसमान तक पहुंच जाएगा, यकीनन पहुंचेगा, क्योंकि ये किताब अनमोल है, ये राह की रोशनी है, ये तसल्ली है, ये नाउमीदी में उम्मीद दिखाती है, ये गुनाह से लड़ने में मदद देती है, यीशु मसीह की पहचान देती है, यीशु मसीह के बारे में हमें बड़ी तफसील से तालीम फराहम करती है। इसलिए उसने कहा मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। आप इस किताब को अपना कंपेनियन बना लें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। जैसे हम दुनिया की चीजें खाते हैं बेसब्रे होकर, हम कहते हैं ये भी खा लें वो भी खा लें, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं शादियों में, है ना। इस कलाम को पढ़ें, आप जितना पढ़ सकते, रात के पहरों में उठ, दिन को टाइम मिले, आते जाते चलते फिरते मोबाइल में फीड कर लें, मोबाइल में फीड करें बाइबल, और जब आपको टाइम मिले उसको खोलें, उसको देखें, उसको पढ़ें, और आप देखेंगे कि आप मजबूत से मजबूत होते चले जाएंगे। उसने कहा मेरी जान हथेली पर है फिर भी तेरे फरमान को नहीं भूला। लोग मेरे खिलाफ फंदे लगाते हैं, मेरे खिलाफ जाल बनाते हैं, लेकिन मेरा ध्यान तेरे कलाम की तरफ ही है। हालेलुया। मैंने इसको अबदी मिरास बना लिया है, मैंने हमेशा तक आखिर तक मानने के लिए इस पे दिल लगा लिया है। मैंने कसम खा ली कि इसी कलाम के मुताबिक चलूंगा, और मैंने इसको अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। और इस कलाम के साथ ही
میں جیوں اور مروں. اور جب آپ آسمان پر جائیں گے تو آپ کو اور کوئی ڈائجسٹ وہاں نہیں ملے گا، لیکن یہ والی زندہ کتاب آپ کو ملے گی. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.